दोस्तों मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तकसीला ट्यूटर के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 5.2। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर कॉन्टिन्यूटी होती क्या है मैंने उसको किया था, उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक से क्वेश्चन किए थे, यानी कैसे कैसे आपको फॉर्मेट में कॉन्टिन्यूटी लाना है या डिसकॉन्टिन्यूटी आपको बताना है। तो चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बिल्कुल बताई थी। ठीक है, आज उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज हम देखेंगे 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी कल लास्ट क्लास में जो हमने बताया था क्या आपके यहाँ पे 2 लोग थे फंक्शन में, लेकिन यहाँ फंक्शन क्या है, यहाँ 3 लोगों में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको भी उसी फॉर्मेट में करेंगे। बस जो चीज़ आपको वहाँ बताई गई है बस वही आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या लिखा फलन f के सांतत्व पर विचार कीजिए जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, यानी कि f को यहाँ बोला गया है। अब इस पर हमको बताना है कि सांतत्व है या नहीं है, और यहाँ पे जितने इक्वल लगे हुए हैं उतने ही पॉइंट हैं, क्योंकि आपको बाहर से यहाँ कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। ठीक है, अभी जब हमने क्वेश्चन किया यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में था x बराबर 0 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 5 पर चेक करना था, या इस तरह कहानी थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी, इस कंडीशन से ही आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। और पॉइंट कैसे निकालेंगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। जहाँ जहाँ इक्वल लगता है वही आपके पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक देखो यहाँ इक्वल लगा क्या है, 0 पे इक्वल लगा हुआ है, बिल्कुल सर 0 पे लगा, इसका मतलब x बराबर 0 पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट पहचान लीजिए पहले आप। यहाँ बराबर लगा यानी कि सर 1 पे बात होनी है, और कहीं यहाँ पे 3 पे लगा यानी कि 3 पे बात होनी है, यहाँ पे 10 पे बात होनी है। ठीक है, यानी कि x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 3 और x बराबर 10 पर बात होनी है। यानी कि हमको इन सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस के ऊपर विचार करना है। ये कॉन्टिन्यूअस आएगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा, जब वो करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जब फॉर्मेट कुछ ज़्यादा बन जाए, यानी कि टर्म यानी कि फंक्शन जब आपका ज़्यादा नंबर में ब्रेक हो जाए, तो आपको चेक करना है कि हाँ जिस पॉइंट पे हम चेक करने जा रहे हैं क्या उस पॉइंट में फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट पर डिफाइन है कि राइट हैंड लिमिट पर डिफाइन है कि नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे हम x बराबर 0 पे चेक करेंगे, ठीक, x बराबर 0 पे मतलब क्या, इस पे चेक करेंगे तो जब हम लेफ्ट में जाएंगे मतलब कि 0 से माइनस करेंगे, तो जब 0 से माइनस करेंगे मतलब क्या 0 से वैल्यू क्या हो जाएगी x की, कम हो जाएगी। बात माने कि नहीं माने। तो क्या कहीं दे रखा है कि x की वैल्यू 0 से कम हो, यहाँ जो दे रखा है क्या x की वैल्यू जो है वो 0 से क्या है, बड़ी है। कम के लिए देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं कि जहाँ कम के लिए दे रखा हो, तो हम क्या लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल नहीं पाएंगे। अब ज़्यादा के लिए बात करेंगे मतलब हम 0 में ऐड करेंगे तो हम राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से केवल 0 पे क्या राइट हैंड लिमिट निकलेगी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी। तो हम तो वैसे नहीं बता सकते ना, तो यहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। जब याद रखिएगा जब नॉर्मल आपका फंक्शन दिया जाए वहाँ दोनों चीज़ें निकल सकती हैं, जब आपका ग्रेटर एंड लेस दिया जाए वहाँ भी दोनों चीज़ें निकल सकती हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकल सकती है। अदरवाइज आप यहाँ पे ये पहचान सकते हैं कि यहाँ पे जो x है वो हमेशा 0 से क्या बड़ा है, यानी कि छोटे के लिए यहाँ बात बिल्कुल बोली नहीं जा रही है, यानी x जो है 0 से छोटे के लिए बात नहीं बोली जा रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम x बराबर 0 पे चेक ही नहीं करेंगे। बात समझ में आई। अब आते हैं 1 पे। 1 पे देखो क्या है, x की वैल्यू यहाँ क्या 1 से छोटी है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा 1 पे। फंक्शन की वैल्यू यहाँ निकल आएगा, बिल्कुल सर निकलेगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट यहाँ निकल आएगा क्योंकि x की वैल्यू क्या 1 से ग्रेटर है। 1 से जब ग्रेटर होता है तो वहाँ राइट हैंड लिमिट निकलती है, 1 से कम होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है, यानी कि x पे इक्वल टू 1 पे दोनों बातें हो जाएंगी। 3 पे आते हैं। 3 पे सर यहाँ कम, यानी कि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, यहाँ पे सर ज़्यादा, यहाँ राइट हैंड लिमिट निकलेगी और फंक्शन की वैल्यू यहाँ निकलेगी, यानी कि सर 3 पे बात बिल्कुल सही चल रही है। बात समझते रहिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप बेकार न समझिए, बात मेरी सुनिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो चीज़ें आके आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक जाइएगा, जो मैंने स्टार्टिंग बोला फिर उसको सुनिएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। अब आते हैं x बराबर 10 पर, तो आप खुद ही सोचिए, इसमें दिमाग लगाइए, क्या हम x बराबर 10 पर इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ बोली गई 10 से क्या है, 10 से कम है। बात मानते कि नहीं मानते, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 से कम है। और जब कम है सर लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकल सकती है, लेकिन 10 से ज़्यादा कहीं x की वैल्यू दिख रही है सर, कहीं 10 से ज़्यादा इन सब में नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर जो भी है प्रॉपर पोर्शन क्या पोर्शन, यानी कि जहाँ राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि x बराबर 10 पे सर हम नहीं निकाल सकते, नहीं बता नहीं सकते। अब सर सवाल उठता है कि सर आपने अभी जब क्वेश्चन ने लास्ट कोई क्लास में जो क्वेश्चन कराया था वहाँ पे चीज़ें डिफाइन नहीं थी, लेकिन आपने अपने आप से एज्यूम कर लिया था कि जब x बराबर 1 के लिए छोटा है तो x बराबर 0 इसी में आ जाएगा। बात समझ में आए, यानी लास्ट क्लास में आपको बताया था, लेकिन सर आपने वहाँ कर लिया था, यहाँ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा देखिए वहाँ बाउंड नहीं था, वहाँ कोई इक्वल का साइन नहीं लगा। आप जाके कॉपी में चेक कर सकते हैं।
ठीक है, इक्वल का कोई साइन नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लगा, यहाँ बोल दिया गया है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है और 0 के बराबर है, यानी कि हम 0 से छोटा नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं तो 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ी ले सकते हैं। और यहाँ बात बोली गई क्या कि x की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं और 10 से छोटी ले सकते हैं, यानी कि सर इससे बड़ी नहीं ले सकते, यानी यहाँ फंक्शन यहाँ बाउंड कर दिया गया, इसी वजह से ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई है तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आएगी। अगर थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके फिर से सुनेंगे तब भी क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या, सोल्यूशन। अब उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा सर हम किस पे चेक करना है, किस पे चेक करना है सर, पहले x बराबर 0 पे तो चेक ही नहीं कर सकते, मतलब सर 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1। अब बात क्या होती है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। ठीक है, वही काम करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंस टू किस पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे। कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ये माइनस fx। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब देखिए 1 में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ घटा रहे हैं, तभी तो लेफ्ट में जाएंगे। और जब 1 से घटाएंगे कुछ, क्या वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी। और 1 से छोटी कहाँ दिख रही है, देखो x की वैल्यू जो है 1 से क्या है, 1 से छोटी यहीं पे दिख रही है, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे सर 3 तो आ गया, लेकिन 3 के साथ ना x आया है ना कुछ अब कोई और वेरिएबल आया, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ सर लिमिट चेंज नहीं कर सकते, तो नॉर्मल जो है यहीं पे कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो चीज़ें समझते रहिएगा, बहुत चीज़ें आसान है। राइट हैंड लिमिट, अब चलिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या करेंगे, लिमिट बिल्कुल आप दोहराइए मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ, 1 प्लस का एच करते हैं, क्योंकि सर जिस पे निकालते हैं उस पर हम लोग ऐड करते हैं। चलिए यहाँ आ जाएगा कितना, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब देखिए 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ ऐड करें, तभी तो हम राइट में जाएंगे किसी नंबर के। सर ऐड करेंगे मतलब वैल्यू 1 से क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा तो होगी ना। और 1 से ज़्यादा कहाँ दिख रही है, देखिए x की वैल्यू 1 से ज़्यादा यहाँ पे, यानी कितना आ जाएगा, फंक्शन आपका 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं, तो यहाँ पे लिमिट नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा। अभी यहाँ पे x होता तो मैं यहाँ लिमिट चेंज करता, ठीक है, जिससे हमने लास्ट क्लास में करी थी, उसी तरह काम करता यहाँ पे आगे। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी, अलग अलग आ रही है। जब दोनों फंक्शन आपके अलग अलग हैं तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यही दोनों यहाँ गड़बड़ कर गए, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका असंतत होगा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा क्या, यहाँ लिखा जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल आप समझते रहिएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा जाएगा अतः फलन x बराबर 1 पर असंतत है या असतत है। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कब कब यूज किया जाता है। ये चीज़ हो गई, यानी x बराबर 1 पे होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे x बराबर 3 पे भी चेक करना है ना हमको, तो यहाँ लिखते हैं क्या, x इक्वल टू, दूसरा पॉइंट यहाँ डाल देते हैं, x इक्वल टू 3 पर। वही काम करेंगे क्या, पहले यहाँ से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 3 है, यानी कि 3 माइनस करेंगे क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं, यह चीज़ आ जाएगी। अब 3 में कोई भी चीज़ हम जब माइनस करते हैं, चाहे थोड़ा सा भी नंबर माइनस करें, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 3 से कम ही तो होगी, चाहे थोड़ी सी कम हो। और देखिए यहाँ पे 3 से कम कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, 3 से कम कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे 3 से x की वैल्यू क्या है, 3 से कम। अब यहाँ पे आप ये साइन का मतलब समझते होंगे, नहीं समझते फिर से समझ लीजिए। जो ये साइन आपका लगा होता है, इधर जो नंबर लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है, वो नंबर आपका छोटा समझा जाता है, और इधर जो नंबर होता है बड़ा। यानी कहने का मतलब जो नो की तरफ होगा नंबर, वो आपका छोटा समझा जाता है, जो आपका जो ये पोर्शन जो ओपन होता है इसको आपको बड़ा समझा जाता है। तो यहाँ पे देखिए नो x की तरफ है, इसका मतलब x क्या है, छोटा है ना 3 से, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ x की तरफ खुला हुआ है, नो 1 है, तो 1 से क्या है, x आपका बड़ा है, तो ये बात होगी। बात समझ में आई? ठीक, कोई भी दिक्कत आपको लग रही है तो बिल्कुल आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल बेसिक समझाएंगे। जब तक आप पूछेंगे नहीं हमसे, हम बता कहाँ पाएंगे यार, पूछना पड़ेगा आपको। ठीक है, पूछते रहिएगा और हम बताते रहेंगे। चलिए fx, अब यहाँ क्या 3 से कम हो गया, 3 से कम कहाँ सर, यहाँ पे 3 से कम यानी कि 4 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, इसका मतलब सर यही क्या हो जाएगा, यही इसका 4 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करना पड़ता था सर, लिमिट जिस नंबर पे चेक करते सर उसमें हम लोग ऐड करते थे, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस यही बताता कि हम किसी के लेफ्ट में जा रहे हैं कि राइट में जा रहे हैं। यहाँ प्लस है, इसका मतलब राइट में जा रहे हैं। ठीक है, मैं इतनी बार चीज़ें बोल दूंगा कि उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ 3 में क्या करें, हम ऐड करें, मतलब 3 से ऐड करने का मतलब क्या है सर, जो x की वैल्यू होगी 3 से ज़्यादा होगी, और 3 से ज़्यादा कहाँ दिख रही है, देखिए यहाँ पे 3 से ज़्यादा है, जब 3 से ज़्यादा यहाँ पे हो गया मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो यहाँ सर फिर से दिखा क्या कि सर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ लिख दूंगा क्या, सिंस
लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा अतः फलन यानी कि f(x) x बराबर 3 पर है, ठीक, असंतत है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः फलन f(x) x इक्वल टू 3 पर संतत नहीं है। असतत लिखिए चाहे संतत नहीं, बात दोनों की तो सेम ही है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 पे निकालना नहीं, आपको पता चल गया हो क्यों, क्योंकि सर यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट तो मिलेगी लेकिन राइट हैंड लिमिट मिलेगी नहीं, तो हम लोग को निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको इस तरह माइंड में चेक करना पड़ेगा, देन आप जाके करेंगे जब ज़्यादा चीज़ें दी होंगी तब, वरना 2 चीज़ दे रही हो तो वहाँ चेक करने का कोई मतलब नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद ही आपको हैबिट पड़ जाएगा कि चीज़ें कब यूज करना है कब यूज नहीं करना, चीज़ें बिल्कुल सीख जाएंगे। बस आप बने रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करते रहिएगा। चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका लिखा है क्या, ए और बी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए f(x) आपको दे रखा है ax + 1 bx + 3, यदि x आपका छोटा है और बराबर है किससे 3 से, तो ये कंडीशन होगी। जब x की वैल्यू आपकी 3 से बड़ी होगी तो ये कंडीशन होगी। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर कैसा संतत है, यानी कि यहाँ बोला गया है a और b में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो आप NCERT हिंदी मीडियम की आप बात करें, यानी कि जो प्रॉपर हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा है वहाँ पे थोड़ा सा गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह लिख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे खाली मान बोला गया ए और बी के मान निकालिए, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना है क्योंकि इसमें रिलेशन निकालना होता है, मान निकालना नहीं होता। तो आप इसको पहली बात करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, यहाँ पर हमको ए और बी में जो रिलेशन होगा वो हमको बताना है कब, जब बोला गया है कि फंक्शन x बराबर 3 पर कैसा संतत है। यानी कि यहाँ पे बात बोल दी गई कि फंक्शन x बराबर 3 पर संतत है। जब बात हमको बता दी जाती कि फंक्शन x बराबर 3 पर संतत है, तो हम लोग इसका मीनिंग क्या समझते हैं, इसका मीनिंग हम लोग ये समझते हैं कि सर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और जो राइट हैंड लिमिट होगा और जो फंक्शन की वैल्यू जो 3 पे आ रही होगी वो क्या होगी, वो सर पूरी तरीके से इक्वल होगी। यही तो समझते हैं, बिल्कुल सर यही समझते हैं। तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे हम फंक्शन की वैल्यू, और जब बोला गया कि फंक्शन संतत है तो तीनों इक्वल कर लेंगे, तीनों इक्वल कर लेंगे, वहाँ से हम लोग निकालेंगे रिलेशन। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कुछ भी निकला, हमसे क्या मतलब है, उन्होंने बोला संतत है तो संतत है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले निकालेंगे क्या, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा x = 3 पे निकाल रहे हैं। और यहाँ साफ साफ बोल भी दिया गया, बात ना बोला जाता तो हम लोग यहाँ पे इक्वल लगा हुआ, तो यहाँ पे सर हम पॉइंट निकाल लेते। तो एक छोटी चीज़ बताऊँगा कैसे आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाना, वो सब चीज़ें बता दूंगा बस चीज़ें, लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर प्रैक्टिस करना आपका काम है। बाकी कोई दिक्कत है तो पूछते रहिएगा। ठीक है, चलिए LHL क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट x → 3 पे निकाल लें। कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो क्या करते थे, याद करो जल्दी सर, माइनस करते थे। बिल्कुल सही बात, ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, लिमिट x → 3 - अब देखिए f(x) 3 से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जब x की में 3 में हम कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या होगी सर, 3 से कम हो जाएगी। यानी कि ये वैल्यू आपकी x की वैल्यू 3 से कम होगी। कहाँ 3 से कम दिख रहा है, देखिए यहाँ ही तो 3 से कम दिख रहा है, यानी कि फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन सर आ जाएगा ax + 1। बात समझ में आई, हाँ बिल्कुल आई। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे सर x दिख रहा है, इसका मतलब सर लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, यहाँ 3 आएगा, माइनस का यहाँ h हो जाएगा, तो यहाँ h होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ अब 0 तो पता चल गया कैसे आया, है ना। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन वो इतनी बार बता चुका हूँ तो आपको आ ही गया होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना आया, ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यानी कि सर हमने लिमिट h में कर दी, तो सर फंक्शन भी h में होना चाहिए। तो यहाँ पे a लिखा जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा सर 3 - का h रखा जाएगा और प्लस का 1 चलने दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ सर लिमिट रख देंगे, तो यहाँ पे a 3 - का 0 प्लस का 1, 3 - का 0 सर 3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये क्या आया, ये आपका LHL आ गया। अब हम बात क्या कर रहे हैं, RHL की। ठीक है, तो RHL में क्या करना है सर, 3 में हमको ऐड करना है। तो यहाँ लिखना है लिमिट x → 3 ये आपको हो जाएगा f(x) हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x → 3 समझते रहिएगा। अब हम 3 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, तो जो x की वैल्यू होगी जब ऐड करने पर क्या 3 से ज़्यादा होगी। और कहाँ दिख रहा है 3 से ज़्यादा, मैंने आपसे कहा था कि जिधर नोक होती है उधर कम होता है और जिधर खुला होता है उधर ज़्यादा होता है। तो x की वैल्यू क्या 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा होगी, यानी कि ये नंबर लिया जाएगा, कितना हो जाएगा bx + 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ भी x आया, इसका मतलब यहाँ लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, 3 + h हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h → 0
यहाँ आएगा b, ये हो जाएगा 3 प्लस h प्लस का हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ b हो जाएगा 3 प्लस का यहाँ 0 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3b प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये कहानी है, यानी LHL इतना आया, RHL इतना आया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक और, यानी संतत के लिए हमको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं क्या, हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन देखिए बराबर कहाँ दिखा है, बराबर सर यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 पे निकालना है। 3 पे निकालने का मतलब क्या है, बराबर यहाँ 3 पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन लिया जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रख के निकालना पड़ेगा, यानी F3 करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3a प्लस का 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी कि चीज़ होगी। अब क्या बोला जा रहा है, अब ये आपको दिया गया है x बराबर 3 फंक्शन कैसा है, संतत है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फलन x बराबर 3 पर संतत है। ये बात कहाँ से आई, ये बात सर दी हुई है, यानी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अतः लिख दिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(3), क्योंकि जब संतत है तो ये कंडीशन होनी है। तो LHL की वैल्यू हमने कितनी निकाली सर, LHL की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 3a प्लस का 1 निकाली थी। RHL की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3b प्लस का यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3b प्लस का 3 आ जाएगा। और F3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3a प्लस का 1, 3a प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों नंबर तो सेम है, तो इनमें से कोई एक ही लिया जाएगा, या तो ये बराबर साथ में कर लो या तो ये बराबर कर लो, तो बात दोनों की एक ही है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे ये वाला एरो, यानी कि 3b प्लस का 3 इक्वल टू कितना आएगा, 3a प्लस का 1 आ जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल सर आई। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 लिखा, ये 1 इधर भेज देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3a लिखा, ये 3b उधर जाएगा, माइनस का 3b हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा a माइनस का b, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3b इक्वल टू a माइनस b इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका 2 आपका ऐसे लिखा जाएगा, ये 3 कहाँ आएगा, 3 आपका डिवाइड में आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो हमने इसको इस तरह राइट कर दिया। तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका रिलेशन होगा। चाहे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ a लिखिए, b निगेटिव है, b को आप उधर भेज दिए, b कैसा हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 2/3 हो जाएगा। तो यही चीज़ है क्या, यही आपका रिलेशन आएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। बस ध्यान देना कि बोला क्या गया। अभी जैसे आपको यहाँ पे वैसे भी आपके क्या थे, यहाँ पे आपके कांस्टेंट यानी अल्फ़ाबेट थे, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ती। जब यहाँ पे आपके नंबर होते तो आपसे कहते थे भैया संसद प्रूव करिए, ठीक है। इस तरह की कहानी आ सकती है। तो आपको थोड़ा माइंड में लगाना कि चीज़ें मैंने क्या बताया उस पर सोचना है। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर होंगी पानी की तरह, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 लिखा क्या, दर्शाइए कि gx इज इक्वल टू एक्स माइनस, अभी हम यहाँ ब्रैकेट x पढ़ते हैं ना। अभी हमको इसके बारे में एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं, यहाँ पे क्या ये बोला इन्होंने, क्या बोला, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट x पढ़ते हैं। द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो फंक्शन दे रखा है जितने भी पूर्णांक नंबर हैं सब पर क्या है, सब पर आपके असंतत है, यानी कि यहाँ पे संतत नहीं है, यानी कि असंतत प्रूव करना है हमको। अब यहाँ पे साफ साफ उन्होंने बोल दिया है कि जो आप यहाँ ब्रैकेट यूज कर रहे हैं उस ब्रैकेट को यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ ब्रैकेट में जो आपका x दे रखा है उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है, यानी कि जो दे रखा है ये क्या, ये आपका महत्तम पूर्णांक है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ आपने फिर से मैं वहीं जाऊंगा, क्या आपने रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में चैप्टर 2 पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। तो आपको वहाँ पे एक चीज़ पढ़ाई गई होगी क्या, यानी कि महत्तम पूर्णांक फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया होगा, वहाँ डीपली आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा मैं कहता हूँ मैं आपको बिल्कुल डीपली से चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। वहाँ पढ़ते तो वहाँ ज़्यादा बेटर रहता, तो वो इसलिए वहाँ पढ़ाया जाता है, वो आज के लिए यहाँ पे काम आता। आपने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। चीज़ें पर ध्यान समझिएगा। अब पहले मैं इसके ऊपर बात करूँगा, देन मैं क्वेश्चन के ऊपर जाऊँगा, क्योंकि ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको समझ में ना आए, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये भी आपके माइंड में उठना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया दर्शाइए, कोई पॉइंट नहीं दे रखा है आपको, और जब पॉइंट नहीं दे रखा होता तो मैंने क्या बताया था आपको क्या पॉइंट लेना है, सी लेना है। और सी किसको बिलोंग करता है, सी सर आपको यानी कि रियल नंबर को बिलोंग करता है। बात समझ में आई, तो वही आपको यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। तो अब सर समझते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब उन्होंने बोल दिया तो हमने मान लिया, वरना हमको तो क्या, हमको तो सर ब्रैकेट ही पता था,
है ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला तो हम मानते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअली रिलेट क्या करता है, नाम क्या है, महत्तम, यानी कि सबसे ज्यादा, यही तो है। ग्रेटेस्ट मतलब क्या, महत्तम, पूर्णांक का मतलब यानी कि इंटीजर मतलब पूर्णांक हो गया, ठीक है। अब महत्तम का मतलब सबसे ज्यादा, लेकिन ये अपने जस्ट नाम के अपोजिट काम करता है। अपोजिट कहने का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने बोला क्या महत्तम पूर्णांक चाहिए, लेकिन हमेशा ये न्यूनतम पूर्णांक लेता है, ठीक है। यानी कि जब इसके अंदर की जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा न्यूनतम निकल के आती है। तो बात थोड़ा ढंग से समझिएगा। जैसा कि अब मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक, आपको ये नोट नहीं करना है, समझना है, या तो नोट करना है तो आप नोटबुक बना लीजिएगा, या जो आपकी कॉपी में ऊपर जो जगह होती है वहाँ स्टार बना के आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ें याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना दिक्कतें होंगी। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है 5 मार्कर का, ठीक है। तो आप थोड़ा सा केयरफुली काम करिएगा। ये चीज़ आई। अब यहाँ पे एक नंबर इसके अंदर, क्योंकि सर एक्स है, हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अभी पेन कॉपी रख दीजिए। जब इसके अंदर कोई नंबर होता है और ये बोल दिया जाता है कि भैया जो ब्रैकेट लिखा हुआ ये क्या है, ये आपका महत्तम पूर्णांक है, तो जो नंबर बाहर निकलता है वो जो नंबर लिखा होता है प्रॉपर वही नंबर निकलता है। यानी कि जो नंबर पूर्ण रूप से लिखा होता है, ठीक है, यहाँ मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आपका नंबर पूर्ण रूप से लिखा होता है तो बाहर आपका वही नंबर होता है। लेकिन जब आपका वही नंबर पॉइंट में लिखा हो सर क्या बाहर निकलता है। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछेंगे क्या लिखा है, ये 5.62 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपसे मैं एक क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि ये नंबर किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये नंबर किन किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, इतनी छोटी सी बात, सर ये नंबर 5 और 6 के बीच में तो आ रहा है। बिल्कुल सही बताया आपने, यानी कि ये नंबर जो आपका आ रहा है 5 और 6 के बीच में, क्योंकि 5 से 5.5, 5.5 से 10 पे। तो अब यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। अब जब पॉइंट में नंबर आ जाए तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये किनके बीच में है। तो आप यहाँ पे देखिए, पता रहिए। तो आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो सबको पता है ना कि नंबर किसके किसके बीच में है। ये जो नंबर है आपका ये 5 और 6 के बीच में आता है, ये तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या कहा था, जब जो इसका नाम होता है ये जस्ट अपोजिट काम करता है। अपोजिट कहने का मतलब ये, यहाँ बात हो रही किसकी, महत्तम की बात हो रही है, लेकिन ये नंबर 5 और 6 के बीच में लाई करता है। और 5 और 6 में महत्तम कौन सा है, 6। आप तो यही कहोगे ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा क्योंकि 6 ही महत्तम है। नहीं, ये हमेशा आंसर क्या होगा, आंसर 5 होगा, ठीक है। तो बात समझते रहिएगा, यानी कि जब नंबर आपको पॉइंट में हो, जो दो नंबर यानी कि जो नंबर आपका जिस दो नंबर के बीच में लाई करता है उन दोनों नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होता है वही इसका आंसर होता है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जैसे हमने यहाँ लिखा क्या 2.62 हमने लिख लिया। चलिए यहाँ पे 62 था, यहाँ पे चलिए 92 कर देते हैं, है ना। हमने यहाँ पे 92 कर दिया। अब इसको आप बताइए सर किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। सर सबको पता है यहाँ पे कितना, यहाँ सर 2 और ये नंबर 3 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल सही बात। इन दोनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सर 2 है, तो यहाँ 2 आंसर हो जाएगा। तो बस इसी तरह आपको माइंड में रखना है। बात क्लियर, हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर। चलिए ये तो कहानी हो गई, यानी कि सर जब पॉजिटिव नंबर हो सब में कहानी बढ़िया। अब बात कर लेते हैं निगेटिव पे। जैसे यहाँ लिखा कि हमने -3 लिख दिया। अब सर आपने बताया था जब पूर्ण रूप से नंबर लिखा हो वही नंबर बाहर आता है। हाँ बिल्कुल सही बात, याद रखिएगा ये भी, चाहे वो प्लस में लिखा हो चाहे वो माइनस में लिखा हो, निकलेगा वही। तो यहाँ भी पूर्ण रूप से निकला है तो इसका मतलब लिखा हुआ है, मतलब यही निकलेगा कितना, -3 निकलेगा। बात समझ में आ रही। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। तो बिल्कुल आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, महत्तम पूर्णांक होता है क्या, बस आपको अच्छे से समझना है। कोई दिक्कत हो रही है तुरंत आप कंप्लेन अपनी रजिस्टर कराइए, हमसे कांटेक्ट करिए, चीज़ें बिल्कुल आपकी दूर करी जाएंगी। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया -3.92 ले लिया। अब बताइए ये नंबर किन के बीच में लाई कर रहा है। सर सिंपल सी बात है, ये नंबर जो है सर -4 और -3 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल सही बात। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सर हमको पता है, हमको सर बताया गया है बचपन में कि जो नंबर सबसे बड़ा होता है लेकिन उसके आगे सर माइनस लगा देते हैं तो नंबर क्या बनता है, वो नंबर सबसे छोटा बन जाता है। तो 3 और 4 में सबसे बड़ा नंबर सर 4 है, लेकिन इसके आगे माइनस लगा, सबसे छोटा नंबर कितना हो जाएगा, -4। तो क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बस यही आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका ये gx है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले gx इक्वल कितना, x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये। अब यहाँ ये क्यों बोल रहे हैं, पहले हमने क्या बोला था, पहले हमने ब्रैकेट बोला था, लेकिन यहाँ पे हमको बता दिया गया क्या ये महत्तम पूर्णांक है, तो अब इसको हम लोग महत्तम पूर्णांक रीड करेंगे, क्या दिक्कत है ना। अब यहाँ पे सर देखिए हमको ये तो प्रूव करना है क्या कि ये जो सभी असंतत यानी कि सभी बिंदुओं पर क्या असंतत है,
ठीक है, तो अब यहाँ पे सर कोई पॉइंट हमको पता नहीं। जब हमको कोई पॉइंट नहीं पता होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि हाँ सर हम क्या ले लेते हैं, सी पॉइंट ले लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या, x इक्वल टू सी, और सी क्या होगा, सी सर बिलोंग करता है रियल नंबर को। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल सर समझ में आई। तो उसी तरह आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे ये कहानी हो गई। अब बात समझिएगा थोड़ा सा, ये चीज़ हो गई। अब क्या चेक करेंगे सर, LHL, RHL और क्या करते थे, फंक्शन की वैल्यू। सबसे पहले यहाँ निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। पहले यहाँ पे gx, चलिए जो लिखा हुआ वो लिख लेते हैं, यानी x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये आ जाएगा। किस पे फंक्शन की वैल्यू निकालना, सर सी पे निकालना। तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा सर, सी रखना पड़ेगा। तो यहाँ भी सी रखेंगे तो यहाँ भी सी रखेंगे। तो मैंने आपसे क्या बताया था, हमने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब कोई फंक्शन होता है, सॉरी जब कोई नंबर होता है पूर्ण रूप से लिखा है तो वही बाहर आता है। तो सी भी कोई ना कोई रियल नंबर में एक नंबर ही तो होगा। और देखिए वो पूरी तरह से लिखा हुआ है, ना इसमें कुछ माइनस किया गया है, ना इसमें कुछ प्लस किया गया है, ना कहीं पॉइंट की बात की गई है। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से लिखा गया। तो बाहर क्या आएगा सर, यही नंबर तो बाहर आएगा। बिल्कुल सही बात, यानी कि यहाँ सी है तो सी ही बाहर आएगा। तो जी सी कितना आएगा सर, सी से सी चला जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जी सी कितना आ गया, जी सी 0 हो गया। तो फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट सही आ जाएगी तो हम लोग राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आसानता थे, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ करेगा ही करेगा, क्योंकि हमको प्रूव करना है। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c माइनस। क्यों, क्योंकि हम सर इसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव लगाया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट, ये कितना हो जाएगा आपका, माफ करिएगा यहाँ तो हमने लिख ही दिया है ना। अब यहाँ पे आते हैं gx है फंक्शन आपका gx, तो यहाँ पे gx होगा। चलिए यहाँ देखते हैं लिमिट, यहाँ लिखा हमने x टेंड्स टू c माइनस। अब gx कितना हो जाएगा, यहाँ जो लिखा हुआ फंक्शन वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और 2-3 फंक्शन दे नहीं रखे हैं। हम चेक करें कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही, तो यही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सर, फंक्शन नाम में आपका x भी आया है तो यहाँ पे लिमिट हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू c माइनस का h हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू सर 0 आ जाएगी। चलिए यहाँ रखते हैं लिमिट, लिमिट चेंज हो जाएगी x टेंड्स टू 0, तो x की जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपका c माइनस का h हो जाएगा। ये चीज़ माइनस लगाया हमने, अब c माइनस का यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे h। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये तो नॉर्मल आपका ब्रैकेट है, हाँ सर बिल्कुल सही बात, लेकिन ये क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। बात समझे, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये आपका नॉर्मल ब्रैकेट। तो यहाँ तो c माइनस h ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो दिक्कतें होंगी। बिल्कुल सही बात। अब चलिए इसको समझ लेते हैं, यानी कि c यहाँ तो निकालेंगे c माइनस h निकलेगा, ठीक है, लेकिन सर इसको क्या निकालेंगे ये चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पहले मैं राइट कर लेता हूँ, कितना लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा c माइनस का h, यहाँ हो जाएगा c माइनस h, ये ब्रैकेट। अब हम इस c माइनस h को अच्छे से समझते हैं। यहाँ लिखा c माइनस का h, जो h होता था मैंने आपसे क्या बताया था, h क्या होता था, h सर बिल्कुल माइन्यूट सी वैल्यू होती थी, ये तो बताया मैंने, ठीक सर बिल्कुल माना है। अब यहाँ जैसे मैंने लिखा 3 माइनस h, इसका मतलब क्या होता था सर, h बिल्कुल माइन्यूट सी वैल्यू है, यानी कि हमने जब माइनस किया तो कितना आया, समथिंग मान लिया कि सर इस माइनस करेंगे 2.99 आएगा, क्योंकि h क्या 0.1 हमने मान लिया, 0.01 तो हमने घटाया तो सर ये आया। और ये चीज़ क्या है, इसे ब्रैकेट में लिखी थी, यानी कि ग्रेटेड लिखा हमने। बात समझिएगा, यही पॉइंट है। ठीक है, तो आप क्लियर समझते ही रहिएगा। यहाँ था 3 माइनस h, बाहर निकाला, यानी कि जब हमने h उसमें से घटाया है, बिल्कुल माइन्यूट सी वैल्यू होती है। h क्या होती है, 0.001 ले लेते हैं, कभी कभी 0.001 ले लेते हैं, यानी कि बिल्कुल माइन्यूट सी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो घटाया तो यही आया। अब आपको पता है जब इसके अंदर जो नंबर निकलता है, क्या निकलता है, दो नंबर में निकलता है, यानी कि सर ये नंबर 2 और 3 के बीच में है, और इसमें जो आता है, इसमें क्या आता है, 2 आंसर आता है। तो यहाँ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने 3 लिया था, क्योंकि उसमें हमने कुछ घटाया, वो पहुंच गया किसमें, पॉइंट में पहुंच गया, और जब बाहर निकलता है तो 1 कम होके निकलता है। ध्यान से देखिए, 3 था, आंसर 2 आया है, तो 1 कम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर बिल्कुल कम हुआ। तो उसी तरीके से जब यहाँ c माइनस h है, जब घटाया जाएगा तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट से जब बाहर निकाला जाएगा तो हमेशा c से क्या निकलेगा, 1 कम निकलेगा। 3 से बाहर निकाला, 2 निकला, क्योंकि घटाया गया है। यही पोर्शन यहाँ भी लिखा है, यही पोर्शन देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। जब इसको निकाला जाएगा कोई ना कोई नंबर आपका क्या है, हमेशा कम आया, एक कम आया है। तो सर c से 1 कम क्या होगा, अब सर c एक नंबर पता होता है कि c 5 है, 6 है, 7 है, तो हम 1 कम कर देते, लेकिन सर जब पता ही नहीं है तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ n,
n में एक घटाइए भैया तो क्या होगा, तो आप यही तो कहते थे सर n-1 होगा, तो क्या दिक्कत है, c से एक कम मतलब c-1। बात समझ में आई? बिल्कुल सर आ गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था सर, जब बाहर निकालेंगे तो c से एक कम निकलेगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ 3 से कम निकला, एक कम। उसी तरह यहाँ पे भी बात होगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस का यहाँ पे h हो जाएगा। यहाँ जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c माइनस का 1, कि इसके बाहर निकालेंगे तो एक कम होगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब रखते हैं यहाँ पे क्या, लिमिट रख देते हैं, तो c माइनस का यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई c, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, c से c चला जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ ध्यान से देखिए, फंक्शन की वैल्यू एंड LHL क्या है आपका सर, बिल्कुल अलग अलग है, यानी कि इक्वल नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था क्या, तीनों में कोई भी चीज़ गड़बड़ कर जाए तो वहीं क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मतलब वहीं पे असंतत हो जाता है। तो आपको यही तो प्रूव करना था। तो बस मैं यही कहूँगा, आप वीडियो को पॉज करके फिर से मेरी ये बात ध्यान सुनिए। समझ आ गई है तब भी सुनिए, नहीं आई तो सुनना है। तब भी जैसा समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल आपकी दूर करी जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ, बाकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या है यहाँ पे सर, यह है कि जो GC की वैल्यू है वो इक्वल नहीं किसके, LHL के। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, अतः फलन यानी कि यहाँ पे GX इक्वल टू x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग करता है x इक्वल टू c, और c बिलोंग करता है रियल नंबर पर क्या है, असंतत है। जो स्टेटमेंट आएगी वही स्टेटमेंट आपको भेजना है, यानी कि प्रूविंग में जो स्टेटमेंट बोली जाएगी वही चीज़ आपको यहाँ लिख के भेजना होता है। तो बात उम्मीद करें समझ में आ रही होगी, चीज़ें बिल्कुल हमने क्लियर करी। तो उम्मीद करें चीज़ें पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका 23 लिखा है, क्या f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहाँ पे असंतत बिंदु बताना है। ठीक है, अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमको यहाँ पे बताना है। किस पे निकालना है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, लेकिन सर यहाँ बराबर लगा है। आपने बताया था कि जब बराबर लगा हो तो हमको उसी पे चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे किस पे निकालना है, x बराबर 0 पे निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, सोल्यूशन। देन हम यहाँ बात करेंगे कितना, x इक्वल टू 0 पर। 0 पे निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सर हमको LHL निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो LHL कैसे आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये आपका हो जाएगा fx। फिर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की जगह क्या हो जाएगा। अब देखिए 0 में हम कुछ माइनस करें, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से कुछ ना कुछ कम होगी। और कहाँ दिख रहा है x की वैल्यू 0 से कम, देखिए यहाँ पे, क्योंकि 9 किधर है, मतलब ये कम है। तो x की वैल्यू 0 से क्या कम है, यानी कि ऊपर वाला नंबर लिया जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sin x आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी आ गई। अब यहाँ पे x आया, इसका मतलब सर लिमिट हमको चेंज करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 0 माइनस का h हो जाएगा, कि h बिल्कुल माइन्यूट सी वैल्यू, यहाँ h कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, यानी कि लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जब h टेंड्स टू 0 यहाँ लिखेंगे कितना, साइन। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह 0 माइनस का h हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 माइनस का h आ जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ x वहाँ रखेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिमिट, अब देखिए यहाँ पे साइन यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस का h, सॉरी माइनस का h हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी माइनस का h आ जाएगा। अब यहाँ के साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ चीज़ें कितनी आएगी, यहाँ h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, जो साइन के साथ जो माइनस होता है वो बाहर निकल आता है, तो ये साइन h हो जाएगा। और यहाँ पे कितने चल रहा है, माइनस का h चल रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना आया, साइन h/h। तो ये चीज़ मैंने आपको प्रॉपर 11th क्लास में आपने पढ़ी भी होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमने पढ़ाया था आपको लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा/थीटा इक्वल टू कितना आता था सर, 1 आता था। यानी कहने का मतलब यहाँ भी जो नंबर है वही यहाँ होना चाहिए। यानी कि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, और ये तभी आपका 1 होगा। और यहाँ पे ये 0 पे टेंस्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h, यहाँ भी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू सर 1 हो जाएगी। बात समझ में आई, बिल्कुल आई। अब क्या निकाल लें, अब सर हम निकाल लेते हैं RHL। ठीक है, तो RHL के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 0 में हमको ऐड करना पड़ता है। सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, A to Z आप याद रखिएगा, अब प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब देखिए 0 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0 से ज़्यादा हो जाएगी। और ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, ज़्यादा देखिए
अब इस बार 0 छोटा हो गया, यहाँ x आपका बड़ा हो गया यानी इस फंक्शन पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ भी x आया यानी कि यहाँ चेंज करना पड़ेगा 0 प्लस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ रखना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस का h हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब रखते हैं 0 प्लस का 0, यहाँ आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। 0 प्लस 0 मतलब 0 हो जाएगा, प्लस का 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। अब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन किस पे चेक करना है सर, 0 पे चेक करना है। तो 0 कहाँ है, यानी कि जहाँ बराबर होता है वही फंक्शन होता है, तो यहाँ बराबर दिख रहा है देखिए, तो यानी कि 0 पे यहाँ, तो यहाँ बराबर होता तो मैं ये फंक्शन लेता, लेकिन यहाँ बराबर है तो हमको ये फंक्शन लेना पड़ेगा। कितना आया x प्लस 1, और किस पे चेक कर रहे हैं सर 0 पे, तो यहाँ पे 0 रखा है, x की जगह यहाँ पे 0 रखा है, ये 1 कितना आया 1 आ गया, यानी कितना आ गया f ऑफ 0 आपका आ गया 1। देखिए तीनों चीज़ क्या है, तीनों चीज़ आपकी 1 1 1 आ रही है, यानी कि LHL RHL फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही हैं। तो यहाँ लिखिएगा क्या, यहाँ लिखिएगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन यानी कि f ऑफ 0। तीनों क्या है, तीनों आपकी इक्वल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अतः x बराबर 0 पर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे राइट करनी पड़ेगी कि यहाँ असंतत बिंदु बोला गया था, कोई असंतत बिंदु आया ही नहीं, तो मतलब संतत आया तो हमने संतत लिख दिया। बात समझ में आई? उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन दिखे बस आपको माइंड में रखना है क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो क्वेश्चन वहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। हमको क्या मतलब है क्वेश्चन से, जो पूछा गया हम वो निकालेंगे, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 लिखा है क्या, निर्धारित कीजिए कि फलन f, ये आपको डिफाइंड है, द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, यानी कि हमको यहाँ पे प्रूव करना है, निर्धारित करना है। ठीक है, इस पे x बराबर 0 पर। तो आपको मैंने बताया था जब इस तरह का साइन आपके पास आए तो आपको क्या करना है, आपको सर यहीं पे LHL और RHL यहीं पे यूज करना है, केवल फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसमें हम आंख बंद करके इसी में यूज करेंगे। सिंपल सी बात, x बराबर 0 पे काम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, यहाँ प्रूव करना है, तो यहाँ प्रूव लिख सकते हैं, आप सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। किस पे निकालना है, x इक्वल टू 0 पे निकालना, तो यहाँ लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ पे लास्ट में एक मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, यानी कि पॉइंट बताऊंगा, वो आपको माइंड में रखना है। ये आपको यहाँ भी मिलेगा, ये आप बाई चांस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं आगे जाके, तो वहाँ भी आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आप पहले से याद रखेंगे, चीज़ें आपके लिए वहाँ बेनिफिट रहेंगी। चलिए, यहाँ पे आया x टेंस टू, कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा fx। फिर यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब देखिए माइनस यानी कि कम कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे कोई फंक्शन चेक ही नहीं करना, सीधा सीधा हमको कहाँ जाना है, क्योंकि सर यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है, यहाँ खाली बराबर यानी कि ये नंबर लेना है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर साइन, यहाँ हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि यहाँ x आया, इसका मतलब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। कितना आएगा, 0 माइनस का h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ x की जगह हमको रखना पड़ेगा कितना, 0 माइनस का h रखेंगे, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन यहाँ कितना है 1/0 माइनस का h हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर बात, बिल्कुल सर सही है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे साइन हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 तो ऊपर है तो 1 सर लिखा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, माइनस का h आएगा, तो यहाँ पे साइन के साथ माइनस आएगा। मैंने क्या कहा था, साइन के साथ माइनस हो तो माइनस क्या आता है, चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो, साइन बाहर आ जाता है। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1/h बचेगा। ठीक है, अब यहाँ मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको समझना है क्या, यहाँ समझना है, यहाँ लिखेंगे माइनस का x टेंस टू 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जो होती है साइन 1/x की या साइन x की, जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन 1/h का मान -1 तथा +1 के बीच में होता है।
ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ से लिखा है लिमिट। अब यहाँ लिमिट क्या करते हैं, लिमिट हम यहाँ पर रख देते हैं। जैसे आपका यहाँ माइनस लिखा, माइनस हमने लगाया, एच की क्या रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर सर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मान क्या होता है, तो इसको अभी हमने यही लिखना है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसको अभी इसकी जगह आपको प्रॉपर अभी ये नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। अब आते हैं यहाँ पे, इधर देखिएगा क्या, यहाँ पे माइनस, इसका मान क्या है, -1 + 1 के बीच में है, तो इसका मान कुछ भी हमसे क्या मतलब है, मल्टी बस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन -1 + 1 के बीच बोला गया, 0 से क्या करना है, 0 से उसका मल्टीप्लाई तो करना है, तो क्या हो जाएगा सर, सब 0 हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया LHL कितना 0 आ गया। तो अब हम बात करते हैं किसकी, RHL की। तो RHL कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट टेंड्स टू 0+, क्योंकि RHL में हमको ऐड करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा fx आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0+। अब देखिए fx कौन सा लिया जाएगा, वही लिया जाएगा, मैंने आपसे कहा था जब इस तरह का साइन हो तो आपको LHL और RHL यहीं पे यूज करना है। तो यहाँ आ जाएगा x², यहाँ आ जाएगा साइन 1/, यहाँ पे x आ जाएगा। क्या करना है, x = 0 + h, h की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 0 + का h² कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन, अब यहाँ कितना आएगा 1/, यहाँ पे रखना पड़ेगा 0 + का h, ठीक है। चीज़ें समझते रहिएगा, लिमिट यहाँ पे हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब यहाँ 0 + h कितना आएगा, h आएगा, h का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 0 + h यानी कि 1/, यहाँ पे h आएगा। फिर से वही लिखना पड़ेगा, क्या साइन 1/h का मान कितना होता है, -1 + 1 के बीच में होता है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिमिट रख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0, और इसका मान कितना होता है, इसका जो मान होता है -1 तथा +1 के बीच होता है। तो आप ढंग से ये लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना। अब क्या करना है, अब सर 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ LHL भी वही आया, RHL भी वही आया। अब बात कर लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन यहाँ नहीं कि यहाँ निकालेंगे fx कितना दे रखा है, बराबर हमेशा फंक्शन निकालता, तो यानी 0 निकालना, तो 0 के सामने क्या दे रखा है, 0 ये दे रखा है, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 रख देते हैं, ये 0 आ जाएगा। तो फंक्शन भी वही आया, यानी कि तीनों चीज़ वही आ गई। तो हम कह सकते हैं क्या, LHL = RHL = फंक्शन, तीनों चीज़ क्या है, तीनों चीज़ आपकी इक्वल है। तो लिख सकते हैं, अतः फलन x = 0 पर कैसा है, संतत है। जब तीनों चीज़ बराबर है तो संतत है। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। बस ये आपको माइंड में रखना है, क्या साइन जो x होता है वो हमेशा -1 + 1 के बीच में होता है, लाई करता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ी होगी, तो वहाँ आपको बताया गया होगा इसकी वैल्यू क्या है। अगर नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको यही पॉइंट माइंड में रखना है, या आप मार्क करके स्टार बना के आप लिख लीजिए। तो मैंने आज क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कराए आपको, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन कराए, यानी कोई भी उसमें आपको ऐसी चीज़ नहीं बताई जो आपके बारे में जिसको हमने स्टार्टिंग में बताया ना हो। अगर आपको लगता भी है कि हाँ कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, तो प्रॉपर हमको आप कमेंट में बता सकते हैं, या हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आप अपने आप से ट्राई करिएगा। अगर बाई चांस वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो आपको नोट्स दिए जाते हैं उसमें प्रॉपर उस चीज़ का सोल्यूशन है, आप जाके वहाँ केवल चेक करिएगा, लेकिन बाद में लगाना अपने आप ही से है, क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं लगाएंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। वो केवल आपकी सुविधा के लिए दिया जाता है कि आपको किसी में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।